महिलाओं में कैंसर, ठीक है। तो कैंसर तो कहीं का भी हो सकता है, महिलाएं में और पुरुषों में। थोड़ा कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है, लिवर का कैंसर है, लंग्स का कैंसर है, गुर्दा का कैंसर है। लेकिन आज जो बेसिकली हम इस कैंसर की बात करेंगे वो मेनली एक छाती का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जो महिलाओं में बहुत कॉमन है। और दूसरा बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर, जो कि बहुत कॉमन है, जिससे हर साल इन दोनों कैंसर से हर साल हजारों महिलाएं जो हैं उनकी जान जा रही है, ठीक है। तो किसी भी कैंसर का पहले एक जनरल बात हम बताना चाहेंगे। कोई भी कैंसर कहीं पे, अगर कहीं भी कैंसर है तो वो धीरे धीरे होता है। अचानक से ऐसा नहीं कि आज आपको इतना बड़ा गांठ हो गया, पहले वो गांठ छोटा होगा, धीरे धीरे ही बड़ा होगा। पहले किसी कैंसर का अर्ली स्टेज होगा, शुरुआती स्टेज होगा, उसके बाद वो बढ़ेगा, ठीक है। कोई भी कैंसर अगर शुरुआती स्टेज में हमने उसको पकड़ लिए, शुरुआती स्टेज में अगर उसका डॉक्टर पकड़ लिया या उसका जब हम लोग जान गए कि हाँ शुरुआती स्टेज है, तो उसका इलाज भी आसान, उसके इलाज में कम पैसा भी लगा, प्लस उससे हम लोग परमानेंटली मुक्त हो सकते हैं अगर वो शुरुआती स्टेज में डायग्नोसिस हो गया। जब वो कैंसर फैला नहीं, कैंसर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कैंसर धीरे धीरे बड़ा होता है, बढ़ता है और फैल जाता है बॉडी में, है ना। जैसे एक ऑर्गन से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए कि बच्चेदानी का कैंसर है, धीरे धीरे अभी तो बच्चेदानी में ही रहेगा शुरू में, लेकिन अगर उसका इलाज सही टाइम पे नहीं हुआ, अगर उसको नहीं पकड़ा गया तो धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर वो खून में चला जाएगा, और जब खून में चला गया तो फिर बॉडी में हर जगह वो फैल गया, फिर वहां से वो लिवर में भी चला गया, किडनी में भी चला गया, लंग्स में चला गया, कहाँ का इलाज कीजिएगा, है ना। इसलिए बाद में फिर दवा देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, उसका अलग साइड इफेक्ट्स होता है। इसलिए कैंसर का ट्रीटमेंट में मेन चीज क्या है, जल्दी पकड़ना, उसको जल्दी डायग्नोसिस करना, ताकि उसका इलाज जो है पूर्ण हो, कंप्लीट इलाज हो सके और जल्दी इजी इलाज हो सके, ठीक है। तो आज हम लोग मेनली दो कैंसर की बात करेंगे, एक छाती ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। तो पहले ब्रेस्ट कैंसर की बात करेंगे। जनरली महिलाओं में कॉमन होता है ज़्यादा, है ना, पुरुषों में भी होता है लेकिन कम होता है, तो मेनली महिलाओं में। तो अगर किसी महिला को ब्रेस्ट में कोई भी दिक्कत आए, चाहे दर्द हो रहा हो या कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, जरूरी नहीं कि वो रेडी लाली डिस्चार्ज हो, खून ही आए तब प्रॉब्लम है, नहीं। अगर उससे काला डिस्चार्ज भी आ रहा है, हरा भी आ रहा है, पीला भी आ रहा है, कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है, पेन हो रहा है, अगर निपल का जो शेप है वो चेंज कर गया है, या कोई गोला या लंप फील हो रहा है, तो जरूर डॉक्टर्स के पास जाएं, ठीक है। यही महिला सशक्तिकरण की बात है कि इसको नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात है कि इस छाती के कैंसर का सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, मतलब मरीज खुद से बहुत हद तक अपना देख सकती है कि उसको कुछ छाती में प्रॉब्लम है कि नहीं, खड़े होकर भी देख सकती है, हाथ ये चारों उंगली से वो अपना राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट, लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट को पैल्पेट करके छू के देख सकती है ना। आईना में देख सकती है कि ऐसा तो नहीं कि कोई पार्ट जो है उसका कलर चेंज कर गया, ऐसा तो नहीं कि कोई सूजन दिख रहा है उसको छू कर देखे, है ना। निपल का शेप देखे, ऐसा तो नहीं कि निपल अंदर की तरफ चला गया हो, ठीक है। प्लस जो कांख को भी एग्जामिन करना है, उसमें भी देखना है कि ऐसा तो नहीं कि कोई गोला है। दोनों साइड के कांख को अवश्य एग्जामिन करें जब आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा लगता है तो डॉक्टर से संपर्क करें तुरंत, ठीक है। और ये सिंपल चीज़ है, आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं, आप हर महीने में एक बार कर सकते हैं, इसमें तो कोई हार्म नहीं है, कहीं डॉक्टर की जाने की जरूरत नहीं, कहीं कोई फीस नहीं लग रहा है, खुद से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर जो महिला में होता है वो जनरली एक तो जिसकी फैमिली में कैंसर हो, कैंसर का हिस्ट्री हो, फैमिली मतलब माँ, नानी, दादी, जो सब ब्लड रिलेशन है, मामी चाची नहीं, बुआ, मौसी, ये सब, है ना। तो उनको सावधान रहना है, उनको ध्यान रखना है शुरू से। प्लस जिस औरत को बच्चे नहीं हैं, चाहे शादी हुई है या शादी नहीं हुई है, अगर उनको बच्चे नहीं है तो उनको भी चांसेस रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस ज़्यादा रहता है।
इसलिए उनको अपना ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग इसलिए अपना एग्जामिनेशन करना है ताकि जल्दी से जल्दी कैंसर अगर है भी तो हम लोग उसको डिटेक्ट करें और जल्दी इजी इलाज और पूर्ण इलाज, कंप्लीट इलाज तभी पॉसिबल है जब वो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होगा, ठीक है। अब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, ये एकमात्र कहा जाता है कि एकमात्र ऐसा कैंसर है जो 100% प्रिवेंटेबल है, मतलब 100% इससे हम बच सकते हैं, प्रोवाइडेड हम सही टाइम में उसको अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट करना है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास रेगुलर जाना है, कम से कम 6 महीना में एक बार जरूर डॉक्टर के पास जाएं। एक सिंपल टेस्ट होता है 1 मिनट का, हर प्राइवेट हॉस्पिटल, हर सरकारी हॉस्पिटल में ये टेस्ट अवेलेबल होता है, सरकारी में मुफ्त का होता है, हमारे यहाँ भी होता है, हर बुधवार को ये टेस्ट होता है मुफ्त, ठीक है। 1 मिनट का टेस्ट है, उससे पता चल जाएगा कि आपके बच्चेदानी का मुंह स्वस्थ है, कुछ गड़बड़ है, फिर अकॉर्डिंगली आगे टेस्ट है, जांच है, ठीक है। हर 6 महीनों में जरूर डॉक्टर के पास जाएं और ये टेस्ट करवाएं, ठीक है, क्योंकि अगर वो बढ़ा तो फिर वो दूसरे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेगा, फिर